इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर 29 एसवी का है, पेज 121। मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा चुका हूँ। अब आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैं अपलोड करूँगा और आपके सामने ये सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन है, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर। मतलब सपोज मतलब मान लिया, और मतलब सभी द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड मतलब एक इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब एक साथ, टू फॉर्म मतलब बनाना, आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सूर्य के इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करेंगे तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करेंगे, सॉरी, तो ये क्या होगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब क्या है, एंड और ऑल द न्यूक्लियस आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और फिर इलेक्ट्रॉन एक साथ, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन को यदि एक साथ किए तो प्रोटॉन इधर एक साथ हो जाएगा, होगा। जैसे जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन पर, द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, यदि इधर सब इलेक्ट्रॉन आया तो इधर सब क्या आ जाएगा, आपको प्रोटॉन आ जाएगा। और ये प्रोटॉन एक साथ हो गया, इलेक्ट्रॉन एक साथ हो गया। अब यहाँ से आपको क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन रहा है, वो भी किसके, स्फीयर के अंदर। और इस स्फीयर को हटाकर हम एक सिंपल यहाँ पे टोटल चार्ज यदि क्यू है तो क्यू लिख सकते हैं, यहाँ भी क्यू लिख सकते हैं। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तो हम लोग दोनों के बीच का यदि डिस्टेंस दिया हुआ है तो कूलम्स लॉ लगा देंगे। तो फॉर्म ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ तक हो गया था। इफ दिस टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड, हाँ देखिए दोनों के बीच की दूरी भी दे दिया है। यहाँ से ये इस लाइन से और इस लाइन से कहाँ गया है, यहाँ प्रोटॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज। ये देखिए इस लाइन से आपको बता दिया है कि दो चार्ज पार्टिकल को एक लम्प्ड मतलब एक जगह रखा गया है, दोनों अलग अलग करके, दोनों के बीच की दूरी दे दिया है। अवे फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द फोर्स अवे फ्रॉम ईच अदर मतलब कि एक दूसरे से दूरी, कितना दूरी पे है। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी है, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। अनलाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन देम कंपेयर इट विथ योर वेट। अब पता है कि आपके वेट से, जैसे वेट होता है हम लोग का जो 40 kg 50 kg, यदि हम एवरेज 50 kg लेते हैं वेट, तो और इसमें यदि जी का मान 9.8 होता है, यदि हम जी का मान 10 ले लें तो ये जो न्यूटन आया, ये यहाँ पे एक न्यूटन आएगा, केजी और मास जी को गुना करेंगे तो वो एक फोर्स आएगा, न्यूटन हुआ तो फोर्स हुआ है। यहाँ से जो फोर्स निकले उसको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है, कितना बड़ा है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। देखिए ये सॉल्व आप भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास दो चार्ज मिल गया, दोनों के बीच की दूरी मिल गया है। देखिए सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज रख दिया है, कुछ दूरी पे है। ये सब किसके अंदर है, एक न्यूक्लियस के अंदर है। एक किसके अंदर है, क्योंकि प्रोटॉन सब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसको हमको सेंटीमीटर है ये ध्यान रखिए, इसको क्या बदलना है, पहले मीटर में बदलना है। ये होना चाहिए आपका किस में, कूलम में। यदि माइक्रो कूलम कुछ भी कूलम दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले वहाँ पे जो भी सी के आगे कुछ लिखा हुआ है तो उसको हमको कूलम में बदलना है। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए हम लगाते हैं बाय क्या, बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के द्वारा क्या होता है, फोर्स जो एक वेक्टर है, ये होगा के Q1 Q2, इसको एक Q1 मान सकते हैं, इसको Q2 मान सकते हैं। अब जो है, अब और ये आर स्क्वायर, अब Q1 इसका टोटल कितना होगा, क्या कहा गया है कि 100 kg। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 से ही लिया गया है क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन नंबर 9 आप अच्छे तरीके से बना दिए हैं तो इसमें आपको सपोर्ट होगा। यदि नहीं बनाए हैं तो पहले इसको सॉल्व करना होगा कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन और कितने चार्जेस है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग 9 से, यदि आप 9 को रिमेंबर कीजिएगा, मेरे लास्ट वीडियो को देखिएगा तो वहाँ से है फ्रॉम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 3.34 इंटू 10⁻25 था। ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कितना, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। इसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन था, इतना था। आप एक बार मेरे लास्ट वीडियो को उल्टा के देखिएगा तो कैसे निकला है वो मैं यहाँ बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे बताने का कोई भी बस एक टाइम पास होगा। यहाँ का जो मेन मुद्दा है उसको मैं बता रहा हूँ। फिर यह था
नंबर ऑफ टोटल चार्ज, इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो इस सब में गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल चार्ज भी पिछले क्वेश्चन निकालने बोला था, कितना चार्ज हुआ था आपका, ऐसे 5 पॉइंट क्या था 5 इंटू 10⁻, कितना था आपका 6 कूलम था। ये कितना होगा, निगेटिव होगा। मैं क्योंकि ये निगेटिव आपके क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा आपका, वहाँ पे निगेटिव होगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है। अब जितना चार्ज है न्यूक्लियस में ये हुआ, यहीं से अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये था कि क्वेश्चन नंबर 9 से इतना इन्फॉर्मेशन। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एक साइड जो ये इलेक्ट्रॉन हुआ ये Q1, तो Q1 आपका यहाँ कितना हुआ, Q1 हुआ -5.35 इंटू 10⁻6 कूलम हुआ। तो Q2 कितना हो जाएगा, उतना ही होगा। बस यही था फिजिक्स। अब यहाँ से सिंपल फॉर्मूला लगाना है। Q1 Q2 मिल गया और डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, तो मीटर बनाएंगे 1/10 मीटर। ये कूलम में है, ये कूलम में, ये मीटर में है। और आपका अब यहाँ से सिर्फ आप फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। और यहाँ सब मैथ है। फिजिक्स कहाँ से था, फिजिक्स यहीं से था। ये इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन 9 से मिला है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻90। इसमें से गुना करेंगे तो टोटल हमको 100 ग्राम में टोटल चार्ज इतना निगेटिव। यदि 100 ग्राम ऑफ वाटर में 100 ग्राम ऑफ वाटर में इतना निगेटिव चार्जेस है तो इतना ही पॉजिटिव चार्जेस होगा, क्योंकि वो एक 100 ग्राम ऑफ वाटर क्या, वो एक न्यूट्रल है। तो उसमें दिया हुआ है कि वो आयन से या कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। तो जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव चार्जेस उसमें मौजूद रहता है। मैं आपको पहले भी बोला था कि हर एक ये पेन है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं रहता तो हमको करंट लगता। कुछ भी इसमें नहीं, पॉजिटिव चार्जेस है और निगेटिव चार्ज दोनों है, पर ये क्या है, न्यूट्रल है। तो ये इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग Q2 निकाल लिए। Q1 तो क्वेश्चन नंबर 9 से आया, यहाँ तक क्वेश्चन 9 से आया। और इसी चार्ज से बस यहाँ प्लस देखिए ये सेम चार्ज आ गया। अब यहाँ से यही चीज़ बताने के लिए मैं आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा, वो यही यहाँ से आएगा। क्योंकि जितना आप इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा। 100 ग्राम ऑफ वाटर है कि 1000 या लैक्स या मिलियंस या बिलियंस, कितना भी ग्राम ऑफ वाटर है, जितना तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा कहा ही नहीं गया है कि कुछ प्रोटॉन को निकाल ले, कुछ प्रोटॉन को उधर फेंक दिया, कुछ प्रोटॉन को हटा दिया गया, वैसा कुछ नहीं कहा गया है। कहा गया है कि न्यूक्लियस, एक देखिए यहाँ पे इस शब्द देखिए, न्यूक्लियर मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर जितना भी प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यदि प्रोटॉन की संख्या, यदि एक न्यूक्लियस है और ये प्रोटॉन की संख्या जितना है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, ये सॉरी, ये जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना प्रोटॉन की संख्या होगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है और उसमें से टोटल चार्ज कितना है वो हम क्वेश्चन 9 में पिछले लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ से उसकी बचत हुआ और यहाँ से डायरेक्ट हम सीधा इन्फॉर्मेशन लिख दिए और उतना ही Q2 ले लिए। अब देखिए फॉर्मूला लगाना है, F बराबर ये का अमाउंट कितना है 10 to 10⁻9, एक चार्जेस हुआ 5.35 10⁻6, मैं इंटू लिखेंगे, माइनस प्लस कुछ नहीं लिखेंगे। और ये कितना हुआ 1/10 का होल स्क्वायर। देखिए F। अब इस सब चीज़ें को एक साथ कीजिए और ये 10⁻, इस सब को एक साथ करते हैं 3 5 9 10⁻। अब सबका बेस सेम है और ये है 1/100। अब ये ऊपर जाएगा। तो अब यदि इन तीनों को हम लोग गुना करते हैं, इन तीनों को हम क्या करते हैं, इन तीनों को गुना करते हैं। देखिए इसको एक स्टेप और लिख दीजिए और ये अभी गुना भी हम लोग आपके सामने करेंगे 3 5। ये सब कोई बेस सेम है तो सबको फिर इसको ऊपर कीजिए, ये 1/10 है, ये ऊपर आएगा। और ये सबको ऐड कीजिए, ये बेस सेम है तो 6 से 12 9 12 10 22 21, 10⁻21 होता है। इसको ऊपर कीजिए 10⁻2। यहाँ से अब इसको यहाँ लिखेंगे, इस सबको यहाँ लिखेंगे। तो फिर से F जो है यहाँ लिखते हैं। अब इधर F में गुना करते हैं 5.35 इंटू 5.35, ये है। अब देखिए इसे गुना करते हैं हम लोग, ये
पॉइंट को भूल जाइए। 25 25 की 5 बाकी 2 5 15 2 17 7 बाकी रहा 1 25 25 1 26 5 दिया 15 5 बाकी रहा 1 3 9 1 10 10 10 10 10 बाकी रहा 1 बाकी रहा 1 और 5 15 1 कितना हुआ 16। फिर से 5 से ये गुना करेंगे तो यही चीज़ ऊपर बुलाएगा। तो यहाँ पे 5 7 6 2 देखिए यहाँ 5 है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। 12 हुआ 54 11 1 बार 2 बार करें 1 1 1 1 13 13 13 13 13 13 14 15 15 1 16 16 बाकी रहा 1 7 1 8 ये 2 कितना हुआ। इसको हम इधर इधर लिखते हैं। देखिए 28 6 2 2 5 ये आया। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक के बाद टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 डेसिमल कितना हुआ 6 अंक के बाद। तो ये आपका टोटल हो गया 28.62 ये आया। अब देखिए अब इस चीज़ को हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं 28.62 28.62 है ना यार 5.35 28.62। अब देखिए इसको करेंगे तो ये कितना होगा 10 टू पावर 23 आ जाएगा, आएगा ना 10 टू पावर 23 आएगा। अब जो है क्या हम लोग सही किए ना 1 2 3 4 28.62 5.35 5.35 और यहाँ से गुना किए हैं हम लोग का उतना ही आया है। अब जो है आंसर जो है आपका ये 28.32 28 तो 1 2 3 4 यहाँ पे दिए 4 1 15 यहाँ का हो गया 28.02। क्योंकि थोड़ा सा यदि इसको यहाँ से 24 23 आंसर यदि फॉर्म करें तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है 2.56। तो आंसर के फॉर्मेट हम लिख रहे हैं 2.56 है ना। आंसर के फॉर्म में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंसर जो है वो किस फॉर्म में है। तो शायद कहीं पे कुछ गलती हुआ है 5.35 5.35 5.35 5.35 12 23 5.35 25 2 देखिए 25 25 की 5 बगे 2 5 3 15 15 2 पर 15 17 7 बगे 1 25 26 यहाँ से 5 3 15 5 1 9 5 3 15 5 दिया 1 3 3 9 9 1 10 0 बाकी रहा 1 5 3 15 1 16 फिर से 25 25 की 5 बगे 2 5 3 15 17 7 1 26 12 यहाँ पे 2 उतरा कितना 2 उतरा था। हाँ सॉरी वही तो बोले कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या गलती हुआ ये 5.35 5.35 इतना आया, इसमें से अब 9 से गुना कहाँ किए हैं। तो ये तो ठीक है, ये 21 है, इन दोनों को प्लस किए तो ठीक है आ गया। अब देखिए 28.62 है, इसमें से 9 से गुना करेंगे क्योंकि इन दोनों को गुना किए हैं ना। अब देखिए अब यहाँ पे करते हैं कैसे बड़ा करते हैं। कितना था पर जो इनिशियल में था इतना है, टोटल को लिखते हैं 0.6225 गुना 9 90 45 के 5 देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 90 45 के 5 बाकी 4 9 18 18 18 4 22 के 2 बाकी 2 45 के 5 बाकी 4 9 18 18 4 22 के 2 बाकी 2 9 18 18 2 18 2 20 के 2 बाकी रहा 0 2 9 से 54 54 55 56 के 6 6 से बाकी रहा 5 5 5 9 ठीक
बहत्तर, 577, 577 के साथ बाकी रहा 7, बाकी से 7, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23 24 25, ये आपका हुआ 25। अब देखिए 1 2 3 4, ये इतना आया तो 1 2 3, 1 2 3 4 यहाँ पे, तो आपका गया 2 अंक तक लेंगे, आ गया ये पूरे जगह पे इतना, इसको छोड़ दीजिए, ये इतना था, ये 9, अब गया 257.6, ये 25 इंटू 10⁻23, यहाँ 25 था आंसर में, सॉरी ये आपको दिखा नहीं, ये आंसर में जो है ये इसको गुना के यहाँ पे लिखे और ये इसको उतार दिए। आंसर में क्या था, यहाँ 25 है, 25 करने के लिए यहाँ पे +2 करेंगे या -2, +2 क्योंकि प्लस है इसमें ऐड होगा, और उतना से ही हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों करके 1 हो गया, तो ये ऐसा कर सकते हैं हम। ये ऐसा कि आंसर जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में मैं आपको आंसर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अब फिर से देखिए, फोर्स बराबर, देखिए तो ये टोटल कितना हो गया, अभी ध्यान दे पहले, मतलब 10⁻+2 और 10⁻−2 से गुना किया, मल्टीप्लाई की, क्योंकि ये कर सकते हैं, क्योंकि इसको कटेंगे ये 1 ही हो जाएगा। अभी इसको कटाए तो इन दोनों को एक साथ कीजिए, इन दोनों को एक साथ कीजिए, 10⁻25 हो गया, क्योंकि 10 है, बेस सेम है, दोनों पावर ऐड होगा, दोनों पॉजिटिव है। अब देखिए इसको इसके साथ लाइए, ये तो एक स्टेप 56025, इसको यहाँ कितना है 100 है, 100 लाइए, ये आगे 10⁻25, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, ऐसे आप नहीं कर सकते, यदि दो ये 1 2 3 4 अंक के बाद, आफ्टर 4 अंक, यहाँ पे 4 अंक के बाद क्या है, डेसिमल है, दशमलव है, 2 अंक से और भाग दिए तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, वो भी नहीं समझ में आया तो इसको उड़ाइए, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 शून्य होगा। अब इसको इधर लिखिए पीछे, देखिए f बराबर कितना था, 2576025 था, ये था। अब पहले 2 शून्य था, बाद में 4, तो टोटल कितना हुआ, 6 शून्य हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये था 10⁻25। अब देखिए अब 6, अब इतना से इसमें भाग देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद होगा 1 2 3 4 5 6, तो आपका यहाँ पे दशमलव आएगा, तो 2.57, और इस सबको छोड़ देते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं 10⁻25, ये क्या हुआ, न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब यदि ये आंसर आ गया आपका, तो आप कह रहे हैं कि आप क्या करें, क्वेश्चन था, देखिए कंपेयर विथ योर वेट, अपना वजन से इसको कंपेयर कीजिए। मान लीजिए कि सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट, ये फोर्स का आंसर यही आंसर है 10⁻25, और ये है यहाँ 6 हो सकता है, ये वेरी करेगा, 2.5 या 6 हो सकता है शायद, मैं मतलब आंसर देखा था तो अभी ध्यान में नहीं है, तो या तो उससे ये नहीं घबराना है कि आंसर 6 है या 7, वो डेसिमल के बाद हो सकता है वो 5 हम जैसे कि क्यों होता है, क्योंकि हम 5.35 लेके किया, हो सकता है वो 5.34 लेके किया होगा, क्योंकि वहाँ 6 है तो यहाँ 4 होगा, हम यहाँ 5 लिए हैं तो हमारा वहाँ क्या एक बढ़ गया है, 7 है। अब हमारे लिए सपोज जो हम मानते हैं, सपोज माई वेट इज, मानो कि कुछ भी, मेरा वेट कितना है 50 kg है, और जी जो हम लिए साधारण अभी 10 ले लिए, 10 तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन होता है, ये आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो ये 50 गुना 10 कितना हुआ 500, तो 5 गुना 10⁻2 न्यूटन हो गया। अब इसको देखिए इससे कंपेयर करना है, तो ये जो है 25 है और ये क्या है 2 है, तो ये बड़ा है, तो इसमें से ये मानिए F2 है, ये F1 है, तो कंपेयर कीजिए कितना, तो F1 में F2 को भागे, कंपेयर करना कौन बड़ा छोटा क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2.57, 25 में 5 से 10⁻2, ये 2 है तो ये ऊपर जाएगा, इसको एक साथ करते हैं, देखिए तो 2.57 डिवाइडेड बाई 5, इसको ऊपर के 10⁻+25 है,
ये 10⁻² होगा इसके ऊपर, या तो इसके 2 शून्य काटिए तो ये 23 होगा। जो ज़्यादा अच्छा से मैथ जानते, जो नहीं जानते तो प्रोसेस से कीजिए। और ये 2.5 है, 7 है, तो इससे यदि 7 को हटा देते हैं तो एक अप्रोक्स हमको लेना है ना, अप्रोक्स मानना है, तो यहाँ 2.5 रखते हैं, ये 5 रखते हैं। यहाँ पे कितना होगा, ये यदि ये पहले बेस सेम है, ये +25 - 2, हम क्या बोले अलग अलग साइन है तो पहले माइनस होगा, तो 25 में 2 घटाइए 23। अब जहाँ प्लस होगा या माइनस होगा वो कौन डिसाइड करेगा कि ये बड़ा कौन है, 25 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 25 बड़ा है, 25 के सामने क्या है प्लस है, तो ये प्लस होगा। अब देखिए 5 में से भाग दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा अप्रोक्स, 5 में से भाग देंगे, 5 बार में 1 दशमलव है यहाँ, 0.5 इंटू 10⁻+23 न्यूटन। इतना जो है ये क्या है, इतना जो है ये F1 बड़ा है किससे, हमारे वेट से, इतना न्यूटन बड़ा है। बस इसका आंसर आपको ऐसे भी नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए ये हम आपको बता दिए। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, क्वेश्चन 11 में आपको लिखता हूँ, इसमें कुछ जानने की बात है। देखिए कंसीडर ये क्वेश्चन इतना बड़ा है इसलिए मैं इसका हिंदी नहीं लिखा हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ हिंदी समझ में भी आ गया होगा। कोई बड़ी चीज कंसीडर मतलब विचार करना, गोल्ड, ये एचसीबी का कोई न्यूक्लियस टू बी स्फीयर, टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। फर्मी आप फर्मी से याद आ रहा है, एक फर्मी बराबर, ये सब याद भी रखते जाना जो जो क्वेश्चन बता रहे। 10⁻⁻5 15 मीटर था पहले क्वेश्चन में 2 या 3 में ऐसा, इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बांटा गया है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइंड, ये तो क्वेश्चन आपके सीबी में है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, फाइंड द, क्योंकि मेरे पास अभी बुक मौजूद नहीं है। फाइंड द फोर्स ऑफ, क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन क्या दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कर रहा है। प्रोटॉन का आपको चार्ज कितना है वो पता है, और दोनों के बीच की दूरी दे दिया है। यहाँ पे देखिए हम ये क्वेश्चन लिखने का कुछ मतलब है कि हमको यहाँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए डिस्टेंस नहीं दिया है, डिस्टेंस वो निकालना है, कैसे निकालना है, बिटवीन टू एट लार्जेस्ट सेपरेशन। अब है अगला सेकेंड पार्ट, इसमें भी है। सेकेंड पार्ट क्या है कि वाई डू these protons not fly apart under this रिपल्सन। इस रिपल्सन में वो क्या है, वो फ्लाइट क्यों नहीं करता है, इस रिपल्सन में वो देखिए अब है कि कंसीडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। मतलब एक है ये स्फीयर है, स्फीयर मतलब हम गोला आपको बताया था, ऐसे रेडियस जो है वो कितना है 6.9 फर्मी है, तो इसको मीटर में 6.9 × 10⁻⁻15 ये आपका मीटर आ गया, इतना है। कहता है कि इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सूर्य इसमें प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, सब कुछ इसमें भरा हुआ रहता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 11 में अच्छी तरीके से। अब तो फाइंड, इसमें क्या है केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स तीनों है। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन। श्योर है कि दो प्रोटॉन के बीच में ये प्लस प्लस है, कौन सा फोर्स लगी है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये रिपल्सन लगेगा क्यों लाइक फोर्सेस है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। अब क्या बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के बीच में सिचुएटेड मतलब बैठा हुआ एट लार्जेस्ट सेपरेशन। देखिए ये जो मैं अंडरलाइन किया हूँ इसी को आपको पकड़ना है कि देखिए यहाँ से एक प्रोटॉन यहाँ पे है
देखिए P1, एक तो मैं इस फिगर को इधर बना रहा हूँ, ये P2 है, दोनों के बीच की दूरी तो नहीं दिया गया है, कहता है लार्जेस्ट सेपरेशन पे है, कहाँ इसी के अंदर में कहीं पे सबसे अधिक दूरी पे बैठा हुआ है। अब वही ये जो शब्द है, इसी शब्द से मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा, इसलिए मैं इस शब्द को अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये शब्द जो है एट लार्जेस्ट सेपरेशन, कि इसी यही जो मेन है, इसी से मैं डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, प्रोटॉन लिख दिया है, दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स है, तो श्योर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आ गया, ये वो का तो दूसरा का भी इतना ही होगा। अब कूलम्स लॉ में के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर होना चाहिए मीटर में, वो भी आर दिया नहीं गया है, और चार्ज दोनों का चार्ज हमको दिया हुआ है। हम क्या बोले कि कूलम्स लॉ लगाने के लिए, मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हमको तीन चीज़ चाहिए, दोनों का चार्ज चाहिए, और एक दोनों की, एक Q1 चाहिए, Q2 चाहिए, क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच, क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, ये जो आर है वो हमको नहीं दिया हुआ है। तो इस आर को कैसे पता करेंगे, ये हम लोग पता करेंगे क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा शब्द लिखा हुआ रहेगा, ये बात आपको एग्जाम में भी नोट करना है, कि यदि कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है, कुछ ऐसा शब्द दिया हुआ रहेगा कि जिस शब्द को पकड़ने से, जैसे इस शब्द के एट लार्जेस्ट सेपरेशन, इस शब्द को यहाँ पकड़े तो हमको पता चल गया कि इसकी दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, क्या कहता है कि एट लार्जेस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब ये तो सेकेंड पार्ट है, व्हाई डू दिस प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्शन, कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा है इसके कारण से ये बाहर क्यों नहीं आता है, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करते हैं एट लार्जेस्ट सेपरेशन। अब हम हमको बताइए, यदि आप मैथ के अच्छा स्टूडेंट है, कि एक वृत्त के अंदर में गोला भी तो एक वृत्त है, गोला भी तो क्या है, एक वृत्त है, छोटा छोटा वृत्त का बना हुआ गोला है, तो एक वृत्त के अंदर में कोई भी दो पार्टिकल को हम अधिक से अधिक कितने दूरी पे रख सकते हैं, तो एक इस कोना पे, एक इस कोना पे रख सकते हैं, वो दूरी क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या हो सकता है, इसे क्या कहते हैं, डायमीटर, वो अधिक से अधिक कितने दूरी पे रख सकता है, डायमीटर, जो होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस का दुगुना होता है, यहाँ से यहाँ रेडियस हुआ, यहाँ से यहाँ रख दिए, ये कम दूरी हुआ, तो अधिक क्या कहता है, एट लार्जेस्ट सेपरेशन, सबसे अधिक सेपरेशन पे क्या हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहे, या इधर रहे, या तो यहाँ से यहाँ रहे, या तो यहाँ से यहाँ रहे, तो ये क्या होता है, इसके डायमीटर पर रहे। तो ये जो शब्द है इसका मतलब है कि दोनों जो, वो क्वेश्चन हमको कह रहा है कि, वो क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि दोनों प्रोटॉन जो है वो दोनों अपोजिट एंड पे हैं, और उसके बीच की दूरी क्या है, वो डायमीटर के बराबर है, और डायमीटर कितना, 2 इंटू रेडियस, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन किया हूँ। मैं क्या बोला कि यदि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा शब्द लिखा हुआ रहेगा जिस शब्द को पढ़ने से आप उसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि बिना ये रेडियस का हम कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। अब कुछ नहीं है, Q1 पता है कितना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, Q2 पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और R आपको पता है ये, और ये 2 इंटू आर कितना है, 6.9 इंटू 10⁻⁻15, ये भी मीटर में है, ये भी कूलम में है, Q2 सब कूलम में है, बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर आपको आ जाएगा, F बराबर के Q1 Q2। अब यहाँ से फिजिक्स खत्म हो गया, और फिजिक्स में जो समझना था ये था, अब यहाँ से फिजिक्स समाप्त हो गया, अब सिर्फ मैथ है। के का मान रखिए 10⁻19 इंटू 1.6 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यह क्या है, 2 इंटू 6.19 इंटू 10⁻⁻15, और वन फॉर्मी जो इसमें दिया हुआ है, वो आपको पिछले क्वेश्चन में वन फॉर्मी, जब एससीबी का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में ऐसा क्वेश्चन था जिसमें वन फॉर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर लिखा हुआ था, तो वो चीज़ यदि आप नहीं जानते हैं तो आप, ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि जो आप बना लिए हैं वो आपको यहाँ भूलना नहीं है। तो अब देखिए, अब ये 9, ये इसको एक साथ करते हैं, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, और इस सबको पावर को एक साथ करते हैं, -19, और नीचे में देखिए 2 का स्क्वायर 4, ये 1.6 6.9 से इसको 2 बार, इसको 10⁻⁻30 15 का 30। अब देखिए, अब ये 10 10 10 10 सबको एक साथ करते हैं, इस सबको एक साथ डिवाइड करते हैं, हाँ देखिए, तो F देखिए
पहले जो है इसको 9 इंटू 10 1.6 इंटू 1.6 बहुत बार गुना कर चुके हैं, फिर भी हम आपके सामने गुना कर देखिए। हम पहले भी बहुत बार गुना मल्टीप्लाई किए हैं पीछे के। हाँ देखिए 1.6 इंटू 1.6 पिछले सवाल में किया 2.5 से, 2.56 को 9 से गुना करेंगे 23.04। तो इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं 23.04। और देखिए ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ये +9 है, ये -19 है। और ये जब ऊपर जाएगा तो यदि ये ये कहाँ, ये अंश है, ये हर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये +30 होगा, और ये ऊपर जाकर +30 होगा, ये +9, तो सब क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन मैं फिर भी एक बार, और इसके जगह पे अभी मैं आपको गुना करके यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इसको गुना करता हूँ 6.9 into 6.9। देखिए 9 के डेसिमल को छोड़िए, सीधा 69 को गुना कीजिए। 9 के 1 बाकी रहा 8, 9 छक्की 54, 54, 8 62, 54 6 60 2 62। फिर देखिए 9 छक्के 54 के 4 बाकी रहा 5, बाकी रहा 5 6 के 36 5 41। अब देखिए इसको जोड़िए 1 6 7 4 कितना आया 47 61। और 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक, यहाँ एक, टोटल कितने अंक के बाद 2 अंक। और इसमें से 4 से गुना भी करना है। 4 6 24 के 4 बाकी रहा 2, 7 चौक 28 2 30 के 0 बाकी रहा 3, 4 गुना 4 4 16 16 3 19। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव 190.4 हुआ। कितना हुआ यहाँ पे लिखते हैं 190.4 90.4 या 44 भी दे दीजिए। तो इसके जगह देखिए, इसके जगह पे हम लोग, इसके जगह पे जो ये तीनों गुना के यहाँ पे 190.44 वो यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए, अब जितना भी पावर बोला है +19 -19 उसको ऊपर किए तो ये +30 प्लस। अब सबको ऐड कीजिए, सबका पावर सेम है, बीच में गुना है। अब देखिए इसको यहाँ भाग देके यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये गुना लिखे, इस सबको एक साथ कीजिए, ये 10 हुआ। सबको देखिए क्या है 9 -19 +30, तो +30 प्लस इसको ऐड कीजिए, कितना 30 + 9 कितना हुआ 39। और -19 में ये दोनों को माइनस वाला को एक साथ कीजिए, फिर दोनों को जोड़िए 19 38, तो -38 +39 में ये क्या है प्लस साइन है, माइनस साइन दोनों घटाएंगे तो 39 में 38 एक, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये बड़ा 38 बड़ा है या 39 बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब इसको भाग दीजिए, देखिए यहाँ पे हम लोग देते हैं 4 23 पॉइंट कितना 23 पॉइंट कितना है 04 23.04 आएगा आपका। अब यहाँ पे है कि देखिए, नहीं तो ये जो आपका, अब हम आंसर कैसे आएगा वो हम बता रहे हैं। देखिए ये एक बार में भी नहीं लगे तो 10 में पूरा, ये यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ दशमलव उड़ा दिए, अब है इतना है। रुकिए 23.04, ये इतना है। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है। रुकिए फिर से इसको करते हैं, आंसर कैसे लाया जाए। देखिए सिंपल क्या कीजिए, पहले इसको उतारिए। देखिए फिर से F बराबर फोर्स बराबर क्या है, इसको नीचे उतारते हैं, 10.04, ये 10 लिखते हैं। इस सब का कैलकुलेशन करके यहाँ पे 10 आ गया है, 10 पे पावर 1 10, ये है 190.41 लिखते हैं। इसमें 10 से गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा 230.4, ये 190.4 ये आ गया। अब 1 अंक के बाद है, इसको हटा दीजिए, दोनों को हटा दीजिए। अब जो फोर्स है वो है 200 इतना और इतना। अब देखिए भाग दीजिए, 2 बार में नहीं खाएगा, 1 बार में खाएगा।
0.4 ये माइनस कीजिए 0.0 13 से 9 जाए कितना हुआ 4। अब एक पॉइंट दीजिए यहाँ दे। अब कितना बार में खाएगा 2 बार में खाएगा। तो 8 0 19 दोनों 38 10 में से 8 जाए 2 9 में से जो 9 यहाँ 9 से 1 कट्टा कुटी। तो आपका आगे कितना 1 अंक और यही आपका 1 अंक तक ही है। तो आपका आंसर कितना होगा इतना। तो ये पूरे का मान कितना हो गया इतना। तो फिर से यहाँ लिखते हैं F बराबर 200 ये था 30 194 बराबर 1.2 न्यूटन। ये आपका ये SCB में आंसर है। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आपका क्या हो गया ये आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट ये इतना फोर्स का वैल्यू हुआ। अब सेकेंड पार्ट कहता है कि वाई डू दिस प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सन। कहता है कि इतना जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स के कारण वो क्योंकि ये एक यहाँ पे प्रोटॉन है एक यहाँ पे प्रोटॉन है। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है मतलब ये इसको इधर ठेल रहा है ये इसको इधर ठेल रहा है। ये तोड़ के बाहर क्यों नहीं आता है क्योंकि क्यों नहीं आता है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। क्या है स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूट्रॉन। हाँ बिकॉज जो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है देखिए यहाँ पे एक प्रोटॉन यहाँ पे है P1 यहाँ पे प्रोटॉन है P यहाँ पे कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन भी होगा और कहीं कहीं न्यूट्रॉन होगा जो न्यूट्रल चार्जेस हैं। तो ये दूर ये कह रहा है ये दोनों दूर क्यों ना हट जाता है क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन ये बाहर क्यों नहीं आता है। ये बाहर इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो कितना लार्जेस्ट दूरी पे लग रहा है। और जो इसके और न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियस मतलब ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है वो कम दूरी पर है। तो जिसके कारण से क्या है ये इसलिए नहीं हटता। देखिए हम इंग्लिश में लिखते हैं कि बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स काम करता है बिटवीन किसके प्रोटॉन एंड किसके न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन से प्रोटॉन है ना इसमें न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और ये दोनों कह रहा है कि सबसे ज़्यादा दूरी पर है पर ये तो यहाँ पे तो न्यूट्रॉन हो सकता है यहाँ न्यूट्रॉन तो ये तो कम दूरी है। हम क्या बताए थे यदि दूरी कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो नीचे हर में होता है डिनोमिनेटर में होता है न्यूमिनेटर में नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। और जो फोर्स है बिटवीन टू प्रोटॉन वो है एट लार्जेस्ट दूरी पे है लॉन्ग रेंज है। और क्या है इसमें लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। इसको हिंदी में भी हम लिखते हैं टू प्रोटॉन इज एट लॉन्ग रेंज पे है। बट फिर से बट लेकिन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एट शॉर्ट रेंज। ये शॉर्ट रेंज का है क्योंकि कम दूरी पे है। डेट्स वाई मतलब इसी कारण से प्रोटॉन डोंट फ्लाई ये फ्लाई नहीं होता है। अब हिंदी में क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब मजबूत बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है। अब बल प्रोटॉन के बीच का बल अधिक लंबा दूरी का है। प्रोटॉन के बीच दो प्रोटॉन के बीच का बल लंबा
दूरी वाला है, दो प्रोटॉन के बीच केवल लंबा दूरी वाला है, और प्रोटॉन और ये जो है न्यूट्रॉन के बीच वाला बल कम दूरी के रेंज वाला है, और जिसका दूरी कम होता है वह अधिक मजबूत या ताकतवर होता है। तो कम दूरी वाला बल ज़्यादा ताकतवर है, तो कम दूरी वाला बल ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता है, क्योंकि वो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, सीधा बात ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच, ये रहता है प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन और न्यूक्लियन के बीच। ये क्यों होता है? क्योंकि ये दूरी कम है, यह हम आपको बताए थे, F = K Q1 Q2। ये R जितना कम होगा ये फोर्स उतना बढ़ेगा। F बढ़ता है, ये मतलब ऊपर बढ़ता है यदि R का वैल्यू कम होगा, और यदि फोर्स कमता है, ये वह कमता है यदि R का जो मान है वो बढ़ेगा, क्योंकि ये नीचे वाला जो बढ़ेगा तो ये घटेगा, नीचे वाला घटेगा तो ये बढ़ेगा, ऊपर वाला यदि बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ऊपर वाला घटेगा तो फोर्स घटेगा। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और यदि मेरा वीडियो को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं इसी तरीके से पूरा वीडियो आपको पढ़ाऊँगा और पूरा SCB और NCERT का क्वेश्चन भी करवाऊँगा। सो थैंक यू।